Cool. So, day 4 of the संकल्प. So, आज का दिन कैसा रहा? Still, today I'm not able to wake up at 4 o'clock. 6 बजे उठा and उसके बाद just attended my gym session and उसके बाद मैंने बुक्स पढ़ी. जो बुक्स हम कंटिन्यू करते द वन थिंग. सो उसके सेकेंड चैप्टर में आज जो बात की गई थी वो बात की थी डोमिनोज इफ़ेक्ट. सो डोमिनोज इफ़ेक्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप एक छोटी सी चीज़ एक लाइक स्टार्ट करो आप एक छोटा सा पत्थर 8 इंच से और जस्ट उसके डबल करते जाओ. सो एक छोटी चीज़ों पे आप प्रेशर डालते हो तो डोमिनो इफेक्ट क्या करता है, हमेशा मल्टीप्लाई करता है चीज़ों का. वो मल्टीप्लाई इस तरह से होता है कि अगर आप 57 इटरेशन करते हो सो दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ लाइक फ्रॉम अर्थ टू मून. अगर उतना बड़ा भी अगर पत्थर हो तो उसको भी सीधे खड़ा हो तो उसको गिराने के लिए काफ़ी है. सेम गोज फॉर द लाइफ. बट डोमिनोज इफेक्ट का जो एग्जांपल दिया जाता है वो दिया जाता है हमारे एक सर्टन चीज़ों में जो कि यूनिफॉर्म होती है बट लाइफ में हमारे वैसे नहीं चलते हैं. बट द इफ़ेक्ट इज बेसिकली सेम कि हम कोई भी चीज़ करें वो छोटी सी स्टार्ट होती है, बड़ी से नहीं स्टार्ट होती है. सो हमें हमेशा सबसे छोटी और कोर चीज़ों पे फोकस करना चाहिए. जैसे कोई भी कंपनी बनती है तो एकाएक वो बहुत बड़ी कंपनी नहीं बनती है. वो कंपनी स्टार्टिंग से छोटा ही होता है. एक एक चीज़ पे जब फोकस किया जाता है तब जाके वो बड़ी बनती है. सो उसी चीज़ को मतलब काफ़ी ब्यूटीफुली तरीके से एक्सप्लेन किया था चैप्टर 2 में. उसके बाद मैं आज मॉर्निंग में ही एक सेशन सुन रहा था ओशो के ओशो का. एंड ही इज एक्सप्लेन थॉट वेरी ब्यूटीफुली. जैसे कि हम पूछते हैं कि ये संसार किसने बनाया, हम पूछते हैं कि समाज के रूल्स किसने बनाया. तो जनरली लोग क्या बोलते हैं कि बनाने वाले ने बनाया. तो उसने बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल दिया कि एक राज्य में चोरी हुई थी. सो चोर का पता नहीं चल पाया तो सारे विद्वान लोगों को बुलाया गया कि चोरी किसने. तो हमारे नसरुद्दीन मुल्ला को भी बुलाया गया. तो मुल्ला जी काफ़ी बुलाया गया. तो मुल्ला जी ने राजा से बोला कि यार मैं तो बता दूंगा कि चोरी किसने की, लेकिन मैं राजा को अकेले में बताऊंगा. राजा भी बोला कि यार ठीक है, कहीं ये इसमें किसी का नाम दे ले और फिर बाद में चोर अगर कोई आसपास में और बड़े पूछे तो बड़ी बेइज्जती होगी. तो फिर राजा अकेले में बुलाया. राजा को बोला कि अब बताओ. तो राजा ने कहा कि दीवारों को भी कान होती है, दरवाज़ा वगैरह बंद करो. फिर बोला कि मैं आपके कान में बताऊंगा क्योंकि दीवारों को भी कान होती है. तो नसरुद्दीन मुल्ला ने बताया कि चोरी चोर ने की. अब वो गलत नहीं बोला. लेकिन उससे हमें आंसर नहीं मिले ना कि चोरी किसने की. चोरी आपको चोरी नहीं किया. इसी तरह से समाज में सोसाइटी में आपको बताया जाता है कि जैसे कि दुनिया किसने बनाई, तो बनाने वालों ने दुनिया बनाई. और जैसे समाज का रूल्स क्या है, तो समाज का रूल्स रेगुलेशन है कि समाज ही हमें बता रहा है कि समाज ने बताया. बट एग्जैक्टली किसने बनाया, कैसे हो रहा है, किसी को नहीं पता. तो सब भ्रम में जी रहे. तो काफ़ी अच्छा सेशन था. उसमें तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन किया. तो कहानी ये थी कि हम डर डर के वजह से बहुत सारी चीज़ें करते हैं. तो अगर इंसान के अंदर से डर निकल जाए तो वो काफ़ी आगे बढ़ सकता है और काफ़ी फ्रीली जी सकता है. और जब तक डर है तब तक वो स्ट्रगल करते रहेगा. उसके बाद मैं अपना ऑफिस ही चला गया. ऑफिस में यूजुअली जो ऑफिस के वर्क होते हुए एंड ऑफिस के बाद फिर 6:30 पे मैं ऑफिस से आज निकल गया था. उसके बाद मैं रूम पे आया. अगेन मेरा वही था कि मैं अपने बैक एंड पे काम कर रहा था तो उसी पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बिकॉज उसके मुझे आर्किटेक्चर भी देखने हैं. बेसिकली द होल थिंग व्हाट आई एम प्लानिंग द बिगर पिक्चर इज दिस कि मुझे एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाना है. बाय दैट एप्लीकेशन आई कैन मॉनिटर और actually have all the reports over the like a dashboard or website. So I don't have to manually
see or ask people, so everything should be automated. So one of those things, so for that वे बैकएंड पे अपनी काम चल रही थी. एंड मैं प्लान कर रहा हूँ उसके एक दो वर्जन निकालने की, जैसे आई वुड लाइक टू होस्ट दोज थिंग्स. तो एक बार बैकएंड का भी आर्किटेक्चर मुझे तैयार करना है. बैकएंड में मुझे जितनी रिक्वायरमेंट थी इनिशियली टू डिप्लॉय और डेवलप माय ओन थिंग्स, तो उतना तो मुझे अभी मैंने ओवरऑल आइडिया ले लिया. सो नाउ द नेक्स्ट फेज विल बी बिकम इन लाइक कि भाई उसे फिर होस्ट करना है, दैट शुड बी ऑनलाइन. इसके बाद फिर हम अपने एप्लीकेशन पर काम करेंगे. और अपार्ट फ्रॉम दैट इसका एक ये भी फेज है कि हमें उस जगह की प्लानिंग भी करनी है कि लाइक हाउ विल बी यूटिलाइजिंग द प्लेसेस. सो ये सारी चीज़ें. एंड आज आज पता नहीं कुछ तो हुआ, मैं एक साउथ की मूवी भी देखने लगा और देखते देखते पूरी मूवी ही देख ली. सो मूवी तो ऐसा कुछ खास था नहीं. मूवी का नाम साउथ में मीटर था. सो इट वॉज रिलीज 2 year ago ओवर द यूट्यूब एंड हैव 12 millions व्यू. तो अपना हीरो था यार, साउथ के हीरो जैसे होते हैं कि आ रहे हैं सबके लेते जा रहे, तो वही चला. एंड इसी के साथ आज का दिन ख़त्म करते हैं. एंड होप एवरीथिंग विल बी ओके एंड फाइन. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट डे. लव यू. बाय.